प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड यात्रा ने न केवल राज्य के शीतकालीन पर्यटन को नई ऊर्जा दी है, बल्कि उनके व्यक्तिगत संवेदनशीलता और जनता से जुड़ाव ने भी सभी का दिल जीत लिया है। मुखबा और हर्षिल जैसे स्थानों पर उनकी मौजूदगी ने इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। यह यात्रा न केवल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थी, बल्कि यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को भी रेखांकित करती है। मुखबा गांव, जो मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल के रूप में जाना जाता है, में प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा आरती में शामिल होकर आध्यात्मिक अनुभव को और गहरा किया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ नृत्य करके एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। सुरक्षा कारणों से महिलाओं को रासो तांदी नृत्य करने से रोका गया था, लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई तो मोदी ने न केवल उनकी बात सुनी, बल्कि उनके साथ नृत्य करके सभी का दिल जीत लिया। यह क्षण न केवल मुखबा के लोगों के लिए यादगार बन गया, बल्कि पूरे देश में एक संदेश भी गया कि प्रधानमंत्री जनता के बीच कितने करीब हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना था। हर्षिल और मुखबा जैसे स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने से इन क्षेत्रों में पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें बुनियादी ढांचे के विकास, होमस्टे योजनाओं का विस्तार और स्थानीय संस्कृति को प्रोत्साहन देना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुखबा गांव में स्थानीय व्यंजनों के बारे में भी जानकारी ली और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने चीणा के भात और फाफरे के पोले जैसे पारंपरिक व्यंजनों की रेसिपी पूछी, जो स्थानीय संस्कृति और पाक परंपरा को दर्शाते हैं। यह कदम न केवल स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि पर्यटकों को भी इन व्यंजनों को आजमाने के लिए प्रेरित करता है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया। उन्होंने चारधाम यात्रा के महत्व को भी रेखांकित किया, जो उत्तराखंड की आध्यात्मिक और पर्यटन पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चारधाम यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक प्रमुख स्रोत है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से चारधाम यात्रा को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ने उत्तराखंड के लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। उनकी यात्रा ने न केवल पर्यटन को बढ़ावा दिया है, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की संभावना पैदा की है। इस यात्रा के बाद उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि प्रधानमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं और आकांक्षाओं को समझने का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ नृत्य करके यह संदेश दिया कि वह जनता के बीच हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। यह कदम न केवल प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को बढ़ाता है, बल्कि यह स्थानीय लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड यात्रा ने न केवल राज्य के पर्यटन को नई दिशा दी है, बल्कि यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को भी रेखांकित करती है। इस यात्रा के बाद उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री की यात्रा ने उत्तराखंड के लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है और यह साबित किया है कि वह जनता के बीच हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं।